This is problem number 5. From the following details, prepare statement of equivalent production, statement of cost, and find the value of output transferred and closing work in progress. Opening work in progress 2000 units, material 100% complete, rupees 7500, labor 60% complete 3000, overhead 60% complete 1500. Units introduced into this process is 8000. There are 2000 units in process and the stage of completion is estimated to be material 100%, labor 50%, overhead 50%. 8000 units transferred to next process. The process cost for the period is material 1 lakh, labor 78,000, overhead 39,000. वैसे कुछ नहीं समझा आपको, यहाँ पर सिर्फ सिंगल प्रोसेस की इंफॉर्मेशन आपको दी है. फिर से पढ़ ले क्या दिया. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट्स जो कि मटेरियली 100% कंप्लीट है और मटेरियल कॉस्ट को ऑलरेडी लग चुकी है 7500. लेबर वाइज 60% कंप्लीट है एंड दैट कॉस्ट इज 3000. ओवरहेड वाइज 60% कंप्लीट, द कॉस्ट इज 1500. देन यूनिट्स इंट्रोड्यूस इनटू दिस प्रोसेस, तो ऑलरेडी 2000 थे, देन इंट्रोड्यूस्ड इज 8000. There are 2000 units in process and the stage of completion is estimated to be, मतलब एक क्लोजिंग WIP आपका 2000 यूनिट प्रोसेस में एंड में जो कि मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, लेबर ओवरहेड वाइज 50% कंप्लीट है. 8000 यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. 8000 ट्रांसफर टू नेक्स्ट मतलब वो 100% कंप्लीट हो गए आपके. एंड द प्रोसेस कॉस्ट फॉर द पीरियड इज मटेरियल 1 लाख, लेबर 78,000, ओवरहेड 39,000. ठीक है. नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू. ऐसे केस में वेरी फर्स्ट यू रिक्वायर टू प्रिपेयर क्वांटिटी अकाउंट. हमेशा पहले क्वांटिटी अकाउंट कर लेना फॉर द सेफर साइड. ठीक है. ये कहीं पर भी किसी बुक में या स्टडी मटेरियल में, प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है, लेकिन ये स्टेप आप जरूर फॉलो करना. क्वांटिटी अकाउंट्स आपको एग्जैक्टली इनफ्लो आउटफ्लो समझ में आएगा. ठीक है. सी दिस क्वांटिटी अकाउंट. अभी ना पूरा प्रॉब्लम होने तक ना आप कुछ भी मत लिखो. ये एक प्रॉब्लम अगर आपको ठीक से समझ में आ गया ना, फिर आगे कितने भी प्रॉब्लम आप कर सकते हो. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, प्लीज डोंट राइट. क्वांटिटी अकाउंट, सी दैट सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग WIP कितना था 2000. हाउ मच वी इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस, इंट्रोड्यूस्ड 8000. हाउ मच ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, transfer to next process is 8000. and how much closing WIP कितना दिया प्रॉब्लम में 2000. ठीक है. इसका मतलब 2000 8000 is 10,000, 8000 2000 is 10,000. इससे ये समझ में आता है कि there is no loss or no gain. ठीक है. ये क्वांटिटी अकाउंट बनाने से कभी कभी आपको कहीं कोई बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगी एंड दैट विल इंडिकेट देयर माइट बी सम एब्नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल गेन. ठीक है. अभी तो पहला प्रॉब्लम है, इसलिए सवाल ही नहीं आता कि मैं कोई नॉर्मल लॉस भी यहाँ आने दूँ. उतनी केयर ली है मैंने. ठीक है. सो हियर नाउ ऑलरेडी ओपनिंग में 2000 यूनिट थे. पिछले महीने काम चल रहा था, उसके ऊपर मटेरियल लेबर ओवरहेड वाइज कुछ कंप्लीट हुआ था, बाकी बचा हुआ इस महीने कंप्लीट होगा. सम इंट्रोड्यूस 8000 यूनिट्स इन दिस पीरियड. कुल मिलाकर 8000 कंप्लीट हो गया, अगले प्रोसेस में चले गए एंड 2000 आर स्टिल WIP. ठीक है. अभी भी प्रोसेस होना फुल्ली फिनिश्ड नहीं है. नाउ इन दिस केस वेरी फर्स्ट ये हो गया आपका क्वांटिटी अकाउंट. देन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. How this is to be prepared? It's very simple. Particulars. आप देखेंगे आपको जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है
उसमें मटेरियल 100% एंड लेकिन लेबर एंड ओवरहेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों की डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम ही है. ओपनिंग में लेबर एंड ओवरहेड की डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है आपकी 60 एंड क्लोजिंग में 50. मतलब लेबर एंड ओवरहेड डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम ही है. सो हियर व्हाट विल डू फॉर मटेरियल वन कॉलम एंड लेबर एंड ओवरहेड दोनों को मिलाकर एक ही कॉलम करेंगे. यहां पर इट विल बी परसेंटेज एंड क्वांटिटी, परसेंटेज एंड क्वांटिटी. ठीक है. नाउ so that how much transfer to the next process is 8000. ठीक है. now here number 1 transfer to next process. कितने ट्रांसफर किए हमने 8000. अब जरा अंदाजा लगाओ कि ये जो 8000 यूनिट आपने ट्रांसफर किए इसमें क्या क्या होगा. डेफिनेटली अगर हम फीफो बेसिस अगर हम अज्यूम करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो डेफिनेटली ये जो 2000 यूनिट है ये प्रोसेस होके आगे गए होंगे. ठीक है. और करंट पीरियड में जो 8000 आपने इंट्रोड्यूस किए उसमें से कितने होंगे यहाँ पर इट इज ओपनिंग के पूरे 2000 फिनिश में चले गए और जो इंट्रोड्यूस आपने किए 8000 आउट ऑफ दैट 6000 ये कंप्लीट हो गए. और ये 2000 ये कहां से होंगे फिर जो 8000 में इंट्रोड्यूस उसमें से 6000 कंप्लीट हो गए. मतलब ये बाकी के 2000 इन प्रोसेस में. ये इनफ्लो आउटफ्लो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए क्वांटिटी अकाउंट बनाओ. ठीक है. अब मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसके अंदर दो है. एक ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले 2000 यूनिट्स. ठीक है. एंड इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट 6000. ऐसे 8000 है. आर गेटिंग हियर. जो हमने अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किए उसका सोर्स क्या है. जो ऑलरेडी 2000 ओपनिंग में थे वो 2000 और जो इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए उसमें से 6000 होंगे क्योंकि 8000 ट्रांसफर किया आपने. अगर ओपनिंग के 2000 है तो बाकी के फिर इस पीरियड में जो इंट्रोड्यूस किए वो है फिर 6000. ठीक है. अब ये जो ओपनिंग के 2000 है दिस इज इस पीरियड में उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है. अब आप देखो ये जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 2000 है इसका मटेरियल वाइज ऑलरेडी 100% कंप्लीट दिया आपको. ओपनिंग मटेरियल 100% कंप्लीट मतलब मटेरियल वाइज ऑलरेडी कंप्लीट था ही है. तो इस बार आपने मटेरियल के लिए कुछ भी प्रोसेस नहीं किया इसे. ये तो पहले मटेरियल वाला सारा काम हो चुका था इसका. गॉट इट. लेकिन लेबर ओवरहेड वाइज ये ऑलरेडी कितना कंप्लीट था. कितना कंप्लीट है 60. मतलब बाकी का 40% इस पीरियड में हुआ. आर गेटिंग हियर. ये जो 2000 यूनिट है ये ऑल 2000 यूनिट्स लेबर ओवरहेड वाइज ऑलरेडी 60% कंप्लीट है. तो ऑलरेडी पिछले महीने से ये 60% कंप्लीट थे ही. तो इस महीने में बाकी की प्रोसेस इस महीने में हो गई आपकी. सो हाउ मच इट इज. कितना हुआ इस महीने में फिर 40%. इसका मतलब ऑल 2000 यूनिट्स 40% प्रोसेस्ड. 2000 ऑल 2000 यूनिट्स 40% इस महीने में. हर यूनिट को 40% एक्स्ट्रा अपने प्रोसेस किया इस महीने में. 2000 यूनिट 40% प्रोसेस इज एज गुड एज हाउ मच यूनिट 100% प्रोसेस. 2000 units 40% process. So it is as good as how many units 100% process. How much? अरे सिंपल बात. लिसन 2 units 50% प्रोसेस किए इट इज एज गुड एज 1 यूनिट. ठीक है. एक बार बताओ 10 यूनिट 50% प्रोसेस किए 10 units 50% process is as good as 5 units fully completed. Let's say 100 units 25% process. 100 units each unit 25 हर एक पे काम किया आपने. तो 100 unit 25% process is as good as 25 units 100% process. So on this basis each unit out of the 2000 all 2000 units 40% process is as good as 800 units
fully processed. Got it? अब ये जो इंट्रोड्यूसन, ये समझ में आ गया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो 2000 है ये ऑलरेडी मटेरियल वाइज 100% पहले से ही कंप्लीट है, लेबर और 60% कंप्लीट है, मतलब इस बार आपने कितना किया, बैलेंस 40%। सो ये आपको लेना है यहाँ पर 40%। सो 40% ऑफ 2000 इज 800। देन अभी जो इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट, ये इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस किए और इसी पीरियड में कंप्लीट हो गए, मतलब इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% मटेरियल वाइज इज 6000 एंड 100% लेबर ओवरहेड वाइज भी वो, क्योंकि कंप्लीट हुआ है इसी बार। सो दैट इज 6000। गॉट इट? देन ये हो गया ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। देन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट्स हमारे, 2000। अब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आप डिग्री देखो, इस मंथ एंड में हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 2000 यूनिट, विच इज there are 2000 units in process and the stage of completion is material 100% and labor overhead 50%। तो ये जो 2000 यूनिट जो इस मंथ एंड में इनकम्प्लीट है, लेकिन मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है ना, सो दिस 2000 यूनिट्स मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट इज 2000 एंड लेबर ओवरहेड वाइज कितना, सिर्फ 50%। सो 2000 यूनिट 50% कंप्लीट is as good as 1000 unit 100% completed. Got it? So here I can say total इस पीरियड में मटेरियल वाइज कितनी यूनिट हुए, फिर 6000 and 2000 is 8000 and labor overhead wise 6000 plus 1000 plus 6000 plus this 7800। सो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इस पीरियड में जो कुछ भी कॉस्ट हमने इनकर की है मटेरियल वाइज इट इज द कॉस्ट ऑफ 8000 यूनिट्स एंड लेबर ओवरहेड वाइज इट इज कॉस्ट ऑफ 7800 यूनिट्स। हमने पहले ही 8000 प्रोसेस किए, 2000 प्रोसेसिंग में अभी भी है, 2000 पहले से भी थे। तो इसका फाइनल हिसाब एक ही है कि इन दिस पीरियड मटेरियल वाइज वी प्रोड्यूस 8000 units and labor overhead wise we produce 7800 units. Got it? After this we have to prepare one more statement as element wise cost. पहला स्टेटमेंट हमको करना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, उससे पहले आपको करना है क्वांटिटी अकाउंट, देन करना है आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, देन यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ element wise cost। It is particulars, एक कॉलम कर यहाँ पर टोटल मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। नाउ हियर वेरी फर्स्ट कॉस्ट इनकर्ड। नाउ मटेरियल की कॉस्ट इनकर्ड इन दिस पीरियड हाउ मच is given to you, the process cost of for the period material it is 1 lakh, labor 78,000 and overhead 39,000। ठीक है? then number of equivalent units is I can say number 1, this is number 2, number of equivalent unit कितने, so that material की cost लगे 1 lakh for 8000 equivalent units, for labor wise 7800 units and overhead wise also 7800 units। therefore cost per unit is 1/2, this is 12.5, this is 10 and this is 5। material wise 12.5, labor wise 10 and overhead wise 5। is this clear? ये समझ में आ गया आपको? नाउ अब अगला जो बनेगा इसमें वैल्यूएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है? तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन? उससे पहले ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन क्या करना है हमको, ये पहले आप समझ के लिए। लेट्स से
अगर हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाए, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, सो इन दैट it is quantity, amount, quantity, amount. Now very first, this is having two balance brought down. ऑलरेडी हमारे पास कितने यूनिट थे प्रोसेस में पहले से ही? इट वाज 2000 यूनिट्स, ठीक है। और इसकी ओपनिंग कॉस्ट क्या थी? आपको दिया था, देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट, उसके अंदर ऑलरेडी मटेरियल इज 7500, लेबर इज 3000, ओवरहेड इज 1500। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का टोटल वैल्यूएशन आपको पहले से करके दिया हुआ है, 7500 प्लस 3000 प्लस 1500 इज, इट इज 12000, ये आपको करके दिया हुआ है। देन इन दिस पीरियड टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वर इंट्रोड्यूस्ड 8000 यूनिट्स बाय इंकरिंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। यूनिट्स इंट्रोड्यूस इनटू दिस प्रोसेस इज 8000, ठीक है। देन टू वेजेस, वेजेस कितने आपके? 78,000, टू ओवरहेड इज 39,000, गॉट इट। देन क्रेडिट में बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट कितने यूनिट्स गए आपके? 8000, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज 2000, गॉट इट। कोई नॉर्मल लॉस नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो मेरी टोटल कॉस्ट है, क्वांटिटी अकाउंट तो मेरा टैली हो गया, इट इज 10,000 एंड 10,000, लेकिन अब ये जो मेरी टोटल कॉस्ट है कितनी आती है? 2,29,000। The question is 2,29,000. How much for transfer to next process and how much in closing WIP? Are you getting? Please don't do this 2,29,000 as 8:2. सारा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आएगा और आपका जो क्लोजिंग है वो कितना आएगा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, एंड दैट स्टेटमेंट वी हैव टू प्रिपेयर। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। मैं यहां कर लेता हूं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। नंबर 1, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या ट्रांसफर हुआ? प्लीज कम टू दिस क्वांटिटी अकाउंट। कितने ट्रांसफर हुए? 8000। कहां से आए 8000? ये ओपनिंग के 2000, और इस बार जो इंट्रोड्यूस किए कंप्लीट हो गए वो 6000, मतलब ओपनिंग भी गए इसके अंदर पूरे 2000, और इस बार जो इंट्रोड्यूस किए और कंप्लीट किए वो 6000, राइट। सो हियर इसके अंदर इंक्लूड आपका नंबर 1 ए ओपनिंग WIP। अब ओपनिंग WIP जो इसके अंदर इंक्लूड है आपका, उस ओपनिंग WIP की ऑलरेडी प्रीवियस मंथ की कॉस्ट आपको दी थी, ओपनिंग कॉस्ट वो कितनी थी आपकी? इट वाज रुपीज 12,000। देन अब जो ओपनिंग WIP है वो ऑलरेडी कॉस्ट इसकी इनकर हो चुकी थी 12,000, लेकिन वो ओपनिंग WIP मटेरियल वाइज ओरिजिनली कंप्लीट था, लेकिन लेबर ओवरहेड वाइज उसके ऊपर फिर से काम हुआ नहीं इस महीने में। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट पे आ जाओ जरा। आप देखिए, दिस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ओपनिंग WIP 2000, मटेरियल वाइज ओरिजिनली कंप्लीट हुआ था पिछले महीने ही, लेकिन लेबर ओवरहेड वाइज 800 यूनिट तो इसी महीने में प्रोसेस हुए, मतलब ओपनिंग WIP पर कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर हुई ना आपकी फिर से। Are you getting my point here?
जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ओरिजिनल कॉस्ट आई आपको पीछे से, इट वाज 12,000, लेकिन वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को आगे इस महीने फिर से प्रोसेस हुआ तो उसकी भी तो कॉस्ट है. सो हियर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्रोसेस्ड, अब उसमें जो जो कॉस्ट आपकी इनकर हुई, इट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. तो मटेरियल इट वाज पहले से ही कंप्लीट था, इसलिए इस पीरियड में आपको मटेरियल वाइज कॉस्ट कुछ भी नहीं है. लेकिन लेबर वाइज कितने कंप्लीट हुए इस बार आपके? 800. सर जी मुझको यहां से यहां तक कवरेज चाहिए पूरा, ठीक है. लेबर वाइज कितना कंप्लीट हुआ आपका? 800. सो लेबर वाइज 800 इनटू लेबर कॉस्ट पर यूनिट 10, ठीक है. सो 800 इनटू 10, 8,000. ओवरहेड वाइज आल्सो 800 units, and overhead wise cost per unit is 5. So 800 into 5 is 4,000. So this is 12,000. Are you getting here? So जो ध्यान दें आप लोग, 8,000 यूनिट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गए. 8,000 यूनिट जो ट्रांसफर है उसका बाइफर्केशन ओपनिंग के 2,000 और इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड 6,000. लेकिन ओपनिंग के जो 2,000 है वो ऑलरेडी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपको दी है 12,000, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में हम इनकर कर चुके हैं. और जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो हमने इस मंथ में हमने प्रोसेस किया, तो वो जो प्रोसेसिंग हमने किया उसकी कॉस्ट, अब वो जब हमने प्रोसेस किया तो उसमें हमारा मटेरियल कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मटेरियल वाइज वो पहले से ही कंप्लीट था. लेबर वाइज 800 यूनिट का हमने उसको कंप्लीशन किया, हालांकि 2,000 यूनिट 40% कंप्लीट है वो, मतलब 800 यूनिट्स फुल्ली कंप्लीटेड. And cost per unit, labor cost per unit is 10, so 800 into 10 is 8,000. Similarly overhead is 4,000. Got it? तो ये जो 8,000 यूनिट हमने ट्रांसफर किए, ये 2,000 की कॉस्ट पहले से इनकर थी 12,000, इस पीरियड में फिर से 12,000. अब जो इंट्रोड्यूस किया और कंप्लीट किया उसकी कॉस्ट लेनी होगी इसके अंदर. सो हियर सी इंट्रोड्यूस and completed. तो इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड 6,000 यूनिट है, यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट में इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड मटेरियल वाइज 6,000, लेबर ओवरहेड वाइज 6,000. गॉट इट? सो हियर आई कैन से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 6,000 इनटू मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 12.5. So here material 12.5, that comes to 75,000. Labor 6,000 into 10, 60,000. Overhead 6,000 into 5, 30,000. So कितना हो गया ये? 1,65,000. So total 12,000, 12,000, 165, 1,89,000. 1,89,000 is the valuation of transfer to next process. Are you reading? So here I can say this is 1,89,000. Similarly, valuation of these 2,000 unit, ठीक है. अब आप वैसे तो सिंपली 229 माइनस 129 करके ले सकते हो, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना है, ठीक है. क्यों? क्यों का मतलब ये है, अभी से आदत लग जाएगी, फिर आगे चल के नॉर्मल लॉस आएगा, फिर एबनॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल गेन भी आना है आगे, ठीक है. सो हियर नाउ वैल्यूएशन ऑफ, ये था आपका ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. नाउ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी. अब इस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जो भी हमारी मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और ओवरहेड कॉस्ट है. अब आप देखें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बैक टू योर इक्विवेलेंट यूनिट्स. क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इट इज 2,008. मटेरियल वाइज कितने हैं वो? 2,000. सो मटेरियल वाइज पूरे के पूरे कंप्लीट है क्लोजिंग में. सो दिस 2,008, व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट? 12.5. सो हियर 2,000 into 12.5, 25,000. लेबर वाइज कितना है वो? 2,000 units, 50%, that is 1,000. 1,000 into 10,
10,000 and labor overhead wise also 1,000 into 5, 5,000. So this total is 40,000. This 40,000 I will take here 40,000, and in this way this process account will tally. In this way you have to prepare process account. ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, तो घुमा फिरा के कुछ नहीं करना, प्रोसेस अकाउंट ही आपका, बट फॉर दैट यू रिक्वायर टू प्रिपेयर दिस. आर गेटिंग हियर? समझ में आ रहा है आपको करना क्या क्या है यहाँ पर? डू रिमेंबर एवरी टाइम ऑलवेज प्रिपेयर क्वांटिटी अकाउंट. ठीक है, इसमें सिंपल क्वांटिटी अकाउंट करना है आपको. यहाँ पर कोई आपने रुपीज़ नहीं लेना है, ये जो है सारे मेरी क्वांटिटीज है सब. ठीक है, यूनिट से. देन यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट. इसमें आपको लेना आपको ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. अब जो अगले प्रोसेस में 8,000 ट्रांसफर हुए उसका सोर्स ढूंढो आप, वो 8,000 कौन से गए आगे. ठीक है, इसके लिए आपको क्वांटिटी अकाउंट हेल्प करेगा फिर से. तो ये जो 8,000 है इसमें ओपनिंग के 2,000 और इंट्रोड्यूशन कंप्लीटेड के 6,000. इसलिए ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक जो ओपनिंग WIP के 2,000 और इंट्रोड्यूस कंप्लीट किया है 8,000. अब ये जो 2,000 है सबके सब इसी महीने में कंप्लीट नहीं हुए, ये ऑलरेडी पिछले महीने से कुछ कंप्लीट होके आ चुके थे. मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट था, लेबर ओवरहेड वाइज 60% कंप्लीट था, मतलब 40% इस महीने में हुआ है, इस पीरियड में हुआ है. So 2,000 units 40% completed in this period as good as 800 units fully completed. Then introduce and complete. तो 6,000 यूनिट इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए, इसी में कंप्लीट हो गए, तो इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल ऑलवेज बी 100%. देन क्लोजिंग WIP में 2,000 है, 2,000 यूनिट इन प्रोसेस, लेकिन उसमें मटेरियल पूरा लग चुका है आपका, दैट इज 2,000, लेकिन लेबर ओवरहेड वाइज वो सिर्फ 50% कंप्लीट है. So 2,000 यूनिट 50% complete is as good as only 1,000 यूनिट complete. इसका मतलब है इस पीरियड में आपने जो भी मटेरियल लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट इनकर की है, इट इज मटेरियल वाइज वो 8,000 यूनिट की कॉस्ट मानी जाएगी, और लेबर ओवरहेड वाइज वो सिर्फ 7,800 यूनिट की कॉस्ट मानी जाएगी. आर रीडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, फिर व्हाट इज माय मटेरियल कॉस्ट? 1 लाख. ठीक है, हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स आई प्रोड्यूस्ड? 8,000. It means material wise cost is rupees 12.5, labor wise 78,000 cost for 7,800 units, so labor cost per unit is 10 and overhead is 5. Got it? Then फिर आपको करना है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. ये क्यों करना पड़ता है? इसके लिए मैंने आपको पहले बना के दिया प्रोसेस अकाउंट. ठीक है, एग्जाम में जब आप करेंगे तो वैल्यूएशन रिपोर्ट पहले बनेगा और बाद में प्रोसेस अकाउंट करना है. लेकिन अगर मैं पहले से वैल्यूएशन करता तो शायद ये समझ में नहीं आता कि हमको करना क्यों है. अब ध्यान रखिए, अल्टीमेटली प्रोसेस अकाउंट करना ही है यहाँ पर. सो अगर प्रोसेस अकाउंट अगर हम बनाए तो ये ओपनिंग बैलेंस 2,000 यूनिट है, इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड सब मिलाकर 12,000. फिर इस पीरियड में यू इंट्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट इज 1 लाख, लेबर 78, ये 39 ओवरहेड. ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका. अकाउंट में प्रॉब्लम ये है कि दिस इज बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 8,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन इज 2,000. क्वेश्चन इज ये वैल्यूएशन कैसे निकालने हैं? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का वैल्यूएशन कैसे करना, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी और क्लोजिंग WIP की कॉस्ट कैसी आएगी, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. हाउ इट इज? जस्ट थिंक, हाउ मच ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस? कितने ट्रांसफर किए हमने अगले प्रोसेस में? 8,000. ठीक है, उसमें ओपनिंग के कितने? 2,000. तो ऑलरेडी पिछले महीने से जो कॉस्ट है 12,000, वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया ना. इसलिए वो जो ओपनिंग के जो 2,000 यूनिट है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में जो मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा था टेकन टुगेदर इज 12,000, वो एज इट इज. फिर जो ओपनिंग के 2,000 थे उसको हमने और प्रोसेस भी तो किया आगे, लेकिन प्रोसेस के अंदर सिर्फ लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट लगी, तो वो कॉस्ट उसके अंदर आपको ऐड करनी है. सो हमने लिया ओपनिंग WIP प्रोसेस. ये ओरिजिनल ओपनिंग WIP जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी थी, ये प्रोसेसिंग की कॉस्ट जिसमें मटेरियल इज 0 क्योंकि मटेरियल पहले से ही कंप्लीट है. लेबर ओवरहेड वाइज 2,000 यूनिट, इट इज एज गुड एज 800 सिर्फ at rupees 10, 8,000. Overhead wise also 800 into 5, 4,000.
सो ओपनिंग की टोटल जो कॉस्ट है आपकी ये 12,000 और इस बार प्रोसेस किया 12,000, ये वो जो ओपनिंग के 2,000 यूनिट है ये उसकी टोटल कॉस्ट हो गई। देन टोटल ट्रांसफर 8,000 है जिसमें से ओपनिंग के 2,000 है, मतलब रिमेनिंग 6,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। सो वो जो 6,000 है उसमें पूरा आएगा फिर आपका ऑल 6,000 यूनिट्स इनटू 12.5, 10 एंड 5, दिस कम्स टू 1,65,000। गॉट इट? इसमें एक शॉर्टकट है लेकिन मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसे, ठीक है। सो दिस कम्स टू 1,89,000। देन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल वाइज 2,000 यूनिट फुल्ली कंप्लीटेड है, सो 2,000 इंटू 12.5, 2,000 यूनिट 50% कंप्लीटेड लेबर वाइज, इसलिए हमने उसको लिया 1,000, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट पे मिलेगा आपको ये। सो 1,000 इंटू 10 एंड दिस इज ओवरहेड वाइज 1,000 इंटू 5, वैल्यूएशन कम्स टू 40,000। ये वैल्यूएशन हमने यहाँ लिए 1,89,000 एंड 40,000। So this total automatically tally 2,29,000, 2,29,000. I hope this is clear. समझ में आया होगा, ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम हो जाएंगे, ये फिट बैठेगा दिमाग में, डोंट वरी, राइट डाउन। सचिन पहले सिर्फ इतना पोर्शन लेना। नहीं फिर वही ले लेना पूरा, हाँ दोनों ले ले, मुझे एक और मत।